रात के 2:15 पर शहर की सबसे महंगी बिल्डिंग से एक लड़की गिरी। सब बोले सुसाइड, लेकिन मैं जानता था ये हादसा नहीं था, कत्ल था। और कातिल कोई और नहीं बल्कि वो था जो सबसे करीब था। सवाल ये नहीं था नेहा गिरी कैसे, सवाल ये था कि किसने गिराया और क्यों। 17वीं मंजिल से गिरने वाली लड़की का नाम था नेहा अग्रवाल। उम्र सिर्फ 22 साल, बिजनेस स्कूल की स्टूडेंट। पुलिस रिपोर्ट आई, पुलिस ने कहा नेहा डिप्रेशन में थी, इसलिए सुसाइड कर लिया। पर उसका भाई विवेक कुछ और ही कह रहा था। नेहा कभी ऐसा नहीं कर सकती, उसे ऊंचाई से डर लगता था। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मिला, लेकिन नेहा अकेली लिफ्ट में ऊपर गई थी। लिफ्ट में कोई और नहीं दिखा, तो फिर कोई कैसे कह सकता है कि ये मर्डर है। पुलिस को एक क्लू मिला, वो क्लू था नेहा की डायरी जो उसके बैग के नीचे छुपी थी। आखिरी पेज पर सिर्फ 2 लाइनें थीं, अगर कुछ हो जाए तो समझना मैं खुद नहीं गई। उसने मुझे मजबूर किया। नाम तो तुम जानते ही हो, पर नाम नहीं लिखा था। विवेक ने शक की सुई अपने बहनोई निखिल पर डाली, जो आईटी कंपनी में बड़ा अफसर था और नेहा की बहन पूजा का पति। वजह यह थी कि नेहा और निखिल के बीच पिछले 1 साल से कुछ अजीब सा रिश्ता चल रहा था। जैसे जैसे जांच बढ़ी, एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। नेहा ने कुछ हफ्ते पहले एक यूएसबी पेन ड्राइव अपने भाई को दी थी, जिसमें निखिल की कुछ कंपनी की गोपनीय फाइलें थीं, फर्जीवाड़ा टैक्स चोरी और एक प्राइवेट लॉकर का राज। उसने कहा था भैया इसे तब खोलना जब कुछ बड़ा हो जाए, लेकिन यूएसबी गायब थी। अब साफ था कि ये सिर्फ इज्जत का नहीं, करोड़ों का खेल था। नेहा के फ्लैट के सामने वाले अपार्टमेंट में एक बूढ़े अंकल रहते थे, जिन्होंने अपनी बालकनी में चुपचाप सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था पंछियों को शूट करने के लिए। जब फुटेज चेक की गई तो वो कैमरा नेहा की बालकनी की तरफ मुड़ा था। सुबह 2:14 पर नेहा बालकनी में थी। फिर 2:15 पर एक हाथ उसकी गर्दन पकड़ता है और उसे धक्का दे दिया जाता है। वो हाथ निखिल का था। निखिल गिरफ्तार हुआ। फिर मीडिया में तूफान आ गया कि बहन के जीजा ने किया उसकी हत्या, कोर्ट में केस चला, सबूत पक्के थे, लेकिन निखिल के वकील ने कहा ये वीडियो नकली है, एडिट किया गया है, मेरी क्लाइंट की इमेज से छेड़छाड़ हो रही है। लेकिन यूएसबी ड्राइव अब भी गायब थी। और फिर विवेक ने कोर्ट में एक और नाम लिया, पूजा, अपनी बड़ी बहन का। हाँ, जो नेहा की बहन थी। जांच में पता चला नेहा को पूजा ने ही बलि का बकरा बनाया, क्योंकि नेहा को निखिल और पूजा की कंपनी के घोटालों की जानकारी थी। वो पुलिस में जाने वाली थी। और सबसे बड़ा कारण, नेहा प्रेग्नेंट थी निखिल के बच्चे से। पूजा ने ही निखिल को उकसाया और प्लान बनाया। उस रात नेहा को ऊपर बुलाया गया, उसे शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन नेहा ने धमकी दी, मैं सब बता दूंगी। और फिर धक्का। निखिल और पूजा दोनों को आजीवन कारावास मिला। विवेक को यूएसबी ड्राइव उसकी किताब में छुपी मिली और उसने उसे कोर्ट में सौंप दिया। नेहा को तो वापस नहीं लाया जा सका, लेकिन उसकी डायरी ने, उसकी चुप आवाज ने इंसाफ दिलाया। अब आप बताएं, क्या सच्चा कातिल वो होता है जो हाथ से मारता है, या वो जो दिमाग से खेलता है? क्या एक बहन इतनी गिरी हुई हो सकती है कि अपनी ही बहन का कत्ल करवा दे?